ये वीडियो तो आपको याद ही होगी। देखो मेरे हाथ में डेढ़ बार आग लगा दो, भंग कर दो इस अस्पताल को। जहां पर एक बाप अपने बच्चे को सीने से लगाए डॉक्टर से फरियाद कर रहा है कि मेरे बच्चे को इलाज कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग वहां पर इलाज के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर इन मरीजों पर हंस रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। जहां ये तस्वीरें एसएमएचएस की हैं, जहां पर जो हुआ शायद ही वो होना चाहिए। सबसे पहले एक पेशेंट की जानिब से एक डॉक्टर को थप्पड़ मारा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन जो अटेंडेंट था उसकी जानिब से यह कहा गया कि जनाब हमारा जो पेशेंट है उसकी मौत वाक़ा हुई थी और वहां पर जो इन्होंने किया वो नहीं किया जाना चाहिए था। खैर क्या कुछ हुआ, तरीका गलत था, उसने माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके इमरजेंसी और ओटी के बंद रहने की खबरें जब नजर आम पर आने लगी तो जनाब मामला बन गया। यहां पर डॉक्टर्स पर इल्जाम लगे कि एहतजाज के दौरान ओटीज को बंद किया गया है और इसके अलावा इमरजेंसी जो है वो भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। जिसके बाद जब डॉक्टर्स ने देखा कि इल्जामात अब हम पर आयद हो रहे हैं, इसमें जो है हमारे ऊपर इंक्वायरी या फिर कभी एक्शन भी हो सकता है, तो जनाब इन्होंने फिर दावा किया कि हम यहां पर एहतजाज तो कर रहे थे, हम यहां पर पेशेंटों को तो नहीं देख रहे थे, लेकिन अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं वो इलाज भी कर रहे थे, ओटीज भी खुली थी, इमरजेंसी भी चल रही थी, ये इनका दावा था। लेकिन जनाब आखिरकार जब गवर्नमेंट की नींद जागी तो इन्होंने एक ऑर्डर जो है वो जारी किया। ऑर्डर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि 23 जुलाई को जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर बनी उसका जायजा लीजिए और क्या कुछ होता है उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। इसके अलावा जो इंसिडेंट के बाद एश्योरेंस हुआ है उसकी डिटेल, क्लोजर, जो ओटीज अगर क्लोज रही क्यों रही, इमरजेंसी अगर काम नहीं कर रही थी वगैरह वगैरह, तो मतलब जो भी बंद रहा क्यों रहा और क्या अल्टरनेट ऑप्शंस थे पेशेंट्स के पास, अगर थे तो बताइए, नहीं थे तो वो भी रिपोर्ट में बताएं आप। इसके अलावा जो है जो इंटरनल ग्रीवेंसेस आई हैं, लोगों की जानिब से भी जो शिकायत आई हैं उनको भी देखा जाना चाहिए और एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो 15 दिनों का इनको मुद्दत दिया गया है, टाइम दिया गया है कि डिटेल रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को आप दे दे। इस की अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो एक इंक्वायरी ऑफिसर रखा गया है जिनका नाम है बसीरुल हक चौधरी, आप सभी को इल्म है, मिशन डायरेक्टर एनएचएम है। और इसके अलावा एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी रखा गया है जो कि इस केस को प्रेजेंट कर पाए, वो है मोहम्मद अशरफ हकाक साहब। तो ये प्रेजेंट करेंगे और 15 दिनों के अंदर क्या कुछ ये मंजरेआम पर लाते हैं ये भी पता चलेगा। इसके अलावा एक सर्कुलर भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें एप्रन्स एंड नेम प्लेट्स को मैंडेटरी किया गया है लगाना तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जम्मू कश्मीर के किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में। तो ये एक ऑर्डर जो है, एक खास ऑर्डर है जो जारी किया गया है। इस वक्त की हम बात करें तो डॉक्टर्स सुर्खियों में है और सुर्खियों में आने की जो वजूहात है या जो मामलात है वो शायद इस बार सही नहीं है। डॉक्टर्स पेशा काबिल एहतराम, काबिल कदर, काबिल तारीफ है, लेकिन अगर कोई भी शख्स अपने फराइज मनसबी को खुशउस्लूबी से निभाने में नाकाम रहता है तो जनाब उस पर इंक्वायरी जरूरी है और उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।